नमस्कार दोस्तों अखिलेश यादव का असर आपने दिल्ली में देखा। दिल्ली में उन्होंने आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन दिया और अब अखिलेश यादव का असर देखने को मिल रहा है बिहार में। जी हां, बिहार में तेजस्वी यादव ने एक कार्यक्रम में शिरकत की। यह कार्यक्रम कर्पूरी ठाकुर की, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती के मौके पर आरजेडी की तरफ से था। इस कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने तकरीबन 25 से 27 मिनट का अपना एक भाषण दिया और उस भाषण को बिहार में चुनावी शंखनाद की तरह देखा जा रहा है। लेकिन इस भाषण में अखिलेश यादव से बड़े प्रेरित और प्रभावित नजर आए तेजस्वी यादव अखिलेश की पीडीए पॉलिटिक्स से बड़े इंस्पायर्ड नजर आए। कैसे नजर आए वो सब मैं आपको बताऊंगा, सब मैं आपको सुनवाऊंगा। तेजस्वी यादव ने खास तौर पर बिहार के यादव समाज के लोगों से एक अपील की। उन्होंने अपील की कि यादव समाज के जो लोग हैं वो बड़े समझदार हैं। पिछड़ी जातियों में यादव समाज के लोगों को इंजन कहा जाता है और जो बाकी जातियां हैं उनको डिब्बे कहा जाता है। सभी डिब्बों को साथ लेकर जोड़ने की जिम्मेदारी इंजन की होती है, यानी यादव समाज के लोगों के कंधों पर बड़ा जिम्मा है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में हमारी आबादी तकरीबन 14 से 14.5% के आसपास है, लेकिन सत्ता के लिए हम काफी नहीं है। इसलिए हमको सभी भाइयों को साथ लेकर चलना है, दलित भाइयों को साथ लेकर चलना है, पिछड़ी जातियों में और जितने हमारे परिवार के लोग हैं, साथ के लोग हैं, सबको साथ लेकर चलना है। इसलिए यादव लोगों को थोड़ा समझने की जरूरत है। आप सामंतवादी नहीं बल्कि समाजवादी बनिए। अब दोस्तों, तेजस्वी यादव ने यह बात क्यों कही, इसके पीछे का उनका लॉजिक क्या है, यह भी मैं आपको बताऊंगा। तेजस्वी यादव यहां पर यह भी कहते नजर आए कि बिहार में लोगों की नाराजगी ना तो लालू जी से है और ना ही तेजस्वी यादव से है। उनकी नाराजगी हो जाती है समाज के कुछ उन लोगों से जो समाज में इस तरीके के काम कर देते हैं जिसका संदेश गलत जाता है। जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव उन लोगों को नसीहत दे रहे थे जो लोग आरजेडी में रहते हुए, पार्टी में रहते हुए सत्ता आने पर सत्ता के मद में चूर हो जाते हैं। अब दोस्तों, तेजस्वी और अखिलेश को समझने की कोशिश करिए। एक दौर था जब अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी में माफियाओं की एंट्री बैन करा दी थी। चाहे वो डीपी यादव रहे हो, चाहे मुख्तार अंसारी का परिवार रहा हो, उनको समाजवादी पार्टी की तरफ से टिकट नहीं मिला था और अखिलेश यादव के इन्हीं बयानों के बाद 2012 में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी और अब तेजस्वी यादव भी उसी ट्रैक पर नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा, खासतौर पर यादवों के लिए क्या कुछ कहा, मैं चाहता हूं कि आप तेजस्वी यादव का वो बयान सुनिए, तेजस्वी की पूरी बात सुनिए, तेजस्वी क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरह वो अखिलेश यादव के फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं वो भी सुनिए। फिर इस बयान के बाद मैं आपको इस खबर के आगे की भी एक दिलचस्प कहानी बताऊंगा। हम यादव भाइयों को कहना चाहते हैं कि सब लोगों को साथ लेकर के चलिए, जोड़ने का काम कीजिए और यही नहीं, सामंती मत बनिए, समाजवादी बनिए। कुछ लोग होते हैं हुड़दंगी, कोई तेजस्वी या लालू जी से नाराजगी नहीं है, लेकिन कुछ लोग होते हैं ऐसे जो अपने बात से, व्यवहार से, अपने काम के लिए लोगों को नाराज करते हैं। तो हम सब लोगों को देखो, यादव समाज जो है चौधरी चरण सिंह जी को भी अपना नेता माना, कर्पूरी ठाकुर जी को भी अपना नेता माना, लोहिया जी को भी नेता माना, जेपी जी को भी नेता माना कि नहीं माना? तो हम लोगों को साथ लेकर के, अति पिछड़ा भाई दलितों को साथ लेकर के, अल्पसंख्यक भाइयों को साथ लेकर के चलने में कोई कठिनाई नहीं होना चाहती। अगर आप चाहते हो सरकार बने, और लालू जी तो कहते हैं पिछड़ों का इंजन जो है यादव है और सब बोगी है, सब लोगों को साथ जोड़ करके चलना है इस सफर में, तभी जो है हम लोग अपने मंजिल पर पहुंचने का काम करेंगे। ये बात हम लोगों को समझने की जरूरत है। तो दोस्तों, सुना आपने, मैंने आपको पूरा वक्त दिया, एक पूरा बयान आपने तेजस्वी यादव का सुना। इससे बहुत हद तक एक बात क्लियर होती है कि तेजस्वी यादव अब आरजेडी में बड़े बदलाव करने की तैयारी में है। आपको याद होगा 18 जनवरी को आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। उस बैठक के बाद यह तय हुआ कि तेजस्वी यादव को सारे अधिकार होंगे, सिंबल देना, टिकट देना, पार्टी में पद देना, पार्टी से बाहर करना, ये सारे अधिकार तेजस्वी यादव के पास हैं। यानी तेजस्वी यादव एक तरह से आरजेडी के अघोषित राष्ट्रीय अध्यक्ष, आरजेडी के नए बॉस बन चुके हैं। अब तेजस्वी यादव ने यहां पर एक और दिलचस्प बात कही। तेजस्वी ने कहा
कि आरजेडी माई की भी पार्टी है, आरजेडी बाप की भी पार्टी है। और एमवाई का एक नया समीकरण समझाने की कोशिश तेजस्वी ने की। तेजस्वी ने कहा कि एमवाई का मतलब है महिला और यूथ। क्या कुछ कहा तेजस्वी ने, आप वो भी सुनिए। ये माई की पार्टी है, माई से लोग बोलते हैं माई की पार्टी है, हम बोलते हैं माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। और माँ से महिला और वाई से यूथ, युवा, ये है माई। माँ से महिला और वाई से युवा। बाप का क्या है, माई के साथ बाप की भी पार्टी है। तो दोस्तों, तेजस्वी यादव ने कर्पूरी ठाकुर की जयंती के मौके पर बड़े ऐलान कर दिए, बड़ी बातें कह दी और साफ तौर पर बता दिया कि आरजेडी अब बिल्कुल नए दौर में है। आरजेडी अब पुराने तरीके से काम करने वाली नहीं है, अब आरजेडी तेजस्वी के दौर की है। तेजस्वी नौजवान है, नई सोच वाले हैं, विजन वाले नेता हैं और अब वो बिहार में इस चुनाव में आरजेडी की सरकार बनवाकर ही दम लेंगे। तेजस्वी यादव बिहार में क्या कुछ कर पाते हैं वो सब हम आपको बताएंगे। तेजस्वी के हर फैसले पर, हर भाषण पर, हर खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार।